ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। मित्रों, हमने द्वितीय स्कंध में देखा कि किस प्रकार जब जरासंध का मुकुट सर से उतार देते हैं तो राजा परीक्षित को भान होता है कि उनसे क्या भूल हो गई उन्हें, और बाद में पता चलता है कि ऋषि श्रृंगी ने उन्हें श्राप दे दिया है। तो ऐसी अवस्था में उनका राजपाट वो छोड़ देते हैं, उनका अन्न जल सब वो त्याग देते हैं, क्योंकि उनका किसी भी जगह मन नहीं लग रहा है और वो गंगा के किनारे जाके रहने लग जाते हैं। वहाँ कुछ ऋषियों से वो कहते हैं कि भाई मुझे 7 दिन में मुक्ति का मार्ग बताइए, पर किसी के पास ऐसा कोई मार्ग नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में ईश्वर की प्रेरणा से उनके पास सुखदेव जी आते हैं। अब वो सुखदेव जी के सामने अपने मन के बहुत सारे प्रश्न रखते हैं, उसी के उत्तर के रूप में हम आगे की कहानियां और पढ़ेंगे। पर अभी तक हमने जो पढ़ा कि किस प्रकार धारणा ध्यान किया जाए उसकी विधि उन्होंने बताई, और माया के स्वरूप कैसे कैसे, माया के प्रकार क्या क्या, वो हमने देखा। और ईश्वर से अद्वैत होने के बाद क्यों जीव चाहता है कि थोड़ा सा द्वैत बना रहे, क्योंकि जब अद्वैत हो जाता है ना तो जीव भी ईश्वर के समान हो जाता है। अब जब वो ईश्वर समान हो जाता है तो फिर उसको सेवा पूजा आदि का आनंद नहीं आता है, इसलिए थोड़ी सी भिन्नता बना लेता है ताकि मैं उस आनंद को प्राप्त कर सकूं जो ईश्वर की सेवा में उसे मिल रहा होता है। चलिए आज हम तृतीय स्कंध में प्रवेश करते हैं। आज की कथा आरंभ करने से पहले मंगलाचरण कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उनके नाम से एक बार कमेंट अवश्य करिए, ताकि उस कमेंट को हम पढ़ें और हमारे साथ और भी लोग पढ़ें, उतनी ही अधिक बार आप ईश्वर का नाम लेंगे, ऐसा हो जाता है। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। आज की कथा है कि किस प्रकार विदुर और विदुरानी यानी कि विदुर की पत्नी सुलभा के पास ईश्वर बिना बुलाए आते हैं। उनका भगवत प्रेम कैसा है, आज हम उसके बारे में जानते हैं। आत्मा को यह शरीर बंधन में रखता है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, किंतु जड़ चेतन की यह ग्रंथि असत्य है, अनुचित है, क्योंकि चेतन को जड़ वस्तु किस प्रकार बांध सकती है। यह ग्रंथि असत्य होने पर भी जिस तरह स्वप्न हमें रुलाते हैं, वैसे यह भी हमें रुलाती है। अब स्वप्न हमें कैसे रुलाते हैं, एक उदाहरण से आपको बताती हूँ। माना कि आप अपने घर में हो, आपने अच्छे से भोजन किया, भरपेट भोजन किया, भोजन करने के बाद आपको नींद आ गई है, आपने मस्त एसी चालू किया, अपना कमरा बंद किया, बंद कमरा करके आप चादर ओढ़ के मस्त सो गए हैं ठंडे ठंडे, और उस समय आपको स्वप्न आता है। स्वप्न में क्या देखा कि जंगल में है, रास्ता भूल गए हैं, रास्ता भूलने के कारण गर्मी का मौसम है, सूर्य की धूप चिलचिला रही है और ऐसे में पसीना भयंकर आ रहा है। अब वो आपको स्वप्न में पसीने का आभास भी होता है, रास्ता भूलने के कारण डर भी लग रहा है, और ऐसी अवस्था में सामने से शेर आ रहा है और शेर को देखकर आप और डर जाते हैं। तो ये सारा डर, ये सारी घबराहट, ये सारी चिंता, और घूमते घूमते आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लगाई थी, तो भूख, डर, चिंता सब आपको परेशान करिए, जबकि सो तो आप अपने घर में रहें, किंतु स्वप्न अवस्था में हम स्वप्न के साथ हो जाते हैं, तो वही हमें डराता है, वही यहाँ बताया गया है। तात्कालिक दृष्टि से देखें तो हम यह नहीं कह सकते कि जड़ शरीर चेतन आत्मा को बांध कर रख सकता है। चेतन आत्मा को जड़ शरीर बंधन में नहीं रखता, आत्मा शरीर से भिन्न है, यह बात अधिकांश सभी जानते हैं, किंतु इसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, ऐसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे थे। ये विदुर जी ऐसे हैं कि आमंत्रण के बिना ही भगवान उनके घर आए थे। परीक्षित ने कहा कि विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कब हुआ, वह मुझे बताइए। अब परीक्षित जी का प्रश्न थोड़ा सा व्यर्थ था, तो सुखदेव जी कहते हैं कि आमंत्रण पाए बिना भगवान विदुर जी के घर कैसे आए थे, यह प्रसंग मैं पहले आपको बता दूं। धृतराष्ट्र जी ने पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का प्रयास किया था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, किंतु उसका धृतराष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा कि यह धृतराष्ट्र बहुत दुष्ट है, उसके कुसंग से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। फिर भी उन्होंने उसको कई बार उपदेश दिया, किंतु धृतराष्ट्र ने एक भी ना सुनी, तो विदुर जी ने उसके घर को ही छोड़ दिया। पहले विदुर जी भी धृतराष्ट्र के घर में, मतलब उसी महल में रहते थे, किंतु उन्होंने बहुत बार धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया कि पुत्र मोह मत रखो, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो नहीं सुनता है, तो विदुर जी घर छोड़ देते हैं। विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा के साथ समृद्ध घर का त्याग करके वन में चले गए। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ सकता, इसलिए तो पांडवों ने भी और भगवान रामचंद्र ने भी वन में वास किया था। मित्रों, आप देखिए, हमारे यहाँ ये 2 कहानियाँ बड़ी महान कही जाती हैं, एक रामायण, दूसरी महाभारत, और दोनों की कहानियों के मुख्य पात्र 12, 13, 14 वर्ष
वन में उन्होंने बिताए हैं, जहाँ उन्होंने अपने आप को मजबूत बना। और एक बड़ी बात, ये जो वन में रहे, राम के साथ सीता माता भी थी, लेकिन 2 ही लौटे, तीसरा नहीं हुआ। वैसे ही पांडवों के साथ भी द्रौपदी थी, पर जितने गए थे उतने ही वापस आए, और राम भी जितने गए थे उतने ही वापस आए। यह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, आप कहीं भी इसका पालन कर सकते हैं, पति पति साथ में। इसका मतलब वासना ही भोगी बनना ऐसा नहीं है। और वो सुलभा और विदुर जी के बीच में भी वही बात बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदुर जी तो पहले से ही तपस्वी का जीवन बिताते थे और भगवान का कीर्तन करते थे, इसलिए दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़कर श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर भाजी का प्राशन किया। विदुर जी और सुलभा वन में नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे और तपश्चर्या करने लगे। वे हर रोज 3 घंटे प्रभु का कीर्तन और 3 घंटे प्रभु की सेवा करते। 12 वर्ष तक इस प्रकार भगवान की आराधना करते रहे। भगवान को सतत सत्कर्म में लगाए, मन को सतत सत्कर्म में लगाए रखो। भगवान को सत्कर्म में लगाने की कहाँ आवश्यकता है, मन को लगाने की आवश्यकता है। लेकिन देखो ना, मन कई बार कितना उलझुल कुछ पढ़ लेता है। मन को सतत सत्कर्म में लगाए रखो, मन ठल्ला होकर पाप करेगा। भगवान का वे कीर्तन करते थे और भूख लगने पर भाजी खाते थे। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन में खो जाना पाप है। भोजन करते समय भगवान को भूल जाना पाप है। कई लोग कढ़ी खाते खाते उसी में खो जाते हैं और अगले दिन माला फेरते फेरते कढ़ी याद करते हैं, मन में विचार करते हैं कि कल की कढ़ी कितनी स्वादिष्ट बनी थी। विदुर जी ने सुना कि श्री द्वारिकानाथ संधि करने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आदेश दिया कि कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो, 56 भोग बनाओ। धृतराष्ट्र यह सेवा कुभाव से करते हैं। सेवा सदा सद्भाव से करनी चाहिए। कुभाव से सेवा करने वाले पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो सद्भाव से सेवा करते हैं उनकी सेवा से वे प्रसन्न होते हैं। विदुर जी गंगा स्नान करने गए थे। वहां उन्होंने सुना कि कल तो रथ यात्रा निकलेगी। पूछने पर लोगों ने बताया कि कल द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी घर लौटे। वे बड़े ही आनंद में दिख रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आप बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। विदुर जी ने कहा, सत्संग से मैं सारी बात बताऊंगा। मैंने कथा में सुना था कि जो 12 वर्ष तक सतत सत्कर्म करे उस पर भगवान कृपा करते हैं। 12 वर्ष एक ही स्थान में रहकर ध्यान करने वाले प्रभु का दर्शन 12 वर्ष तक एक ही स्थान पर रहकर ध्यान करने वाले प्रभु दर्शन देते हैं। फिर से इसको पढ़ती हूँ। 12 वर्ष एक ही स्थान में रहकर ध्यान करने वाले प्रभु दर्शन देते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ एक शब्द कदाचित नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 वर्ष को तक एक ही स्थान पर रहकर ईश्वर का ध्यान करने वाले को प्रभु दर्शन देते हैं। मुझे लगता है कि द्वारकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं किंतु मेरे लिए आ रहे हैं। सुलभा ने कहा कि मुझे स्वप्न में रथ यात्रा के दर्शन हुए थे, वह स्वप्न सच होगा। 12 वर्ष में से मैंने भी अन्न नहीं ग्रहण किया है। विदुर जी कहते हैं कि देवी, तुम्हारी तपश्चर्या का फल अवश्य मिलेगा, कल परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा देवी ने विदुर जी से पूछा कि आपका प्रभु से कोई परिचय भी है, क्योंकि अब सभा के अनुसार पूछा कि भाई तुम वहां जाते आते हो पांडवों के यहाँ, तो तुम्हारा कोई परिचय भी है या नहीं है। विदुर जी ने कहा कि जब मैं कृष्ण को वंदन करता हूँ तो वह मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ कि मैं तो अधम हूँ, आपका दासानुदास हूँ, मुझे चाचा मत कहो। चाचा वो कुंती उनकी बुआ है, तो कुंती के देवर, तो उस अनुसार वो चाचा कहते हैं। जीव जब तक नम्र होकर प्रभु की शरण नहीं जाता तब तक उसका सम्मान कर तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं। जीव जब तक नम्र होकर प्रभु की शरण नहीं में जाता है तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं। यानी कि जीव सरल हो जाए, नम्र हो जाए, शरण में चला जाए तो ईश्वर भी उसका सम्मान करते हैं। सुलभा के मन में एक ही भावना है कि ठाकुर जी मेरे घर आकर भोजन करें और मैं उन्हें प्रत्यक्ष निहारूं। सुलभा कहती है कि वे आपके परिचित हैं तो उनसे हमारे घर पर पधारने का न्योता दीजिए। मैं भावना से तो रोज भगवान का भोग लगाती हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मेरी दृष्टि के समक्ष वे प्रत्यक्ष रूप से भोजन करें। विदुर जी कहते हैं कि मेरे आमंत्रण को स्वीकार तो वे कर ही लेंगे, यानी कि अस्वीकार तो नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी सी झोपड़ी से हम उनका आदर सत्कार कैसे करेंगे। उनके आगमन से हमें तो आनंद होगा किंतु उनको तो कष्ट ही होगा। मेरा भगवान 56 भोग का प्राशन करते हैं। धृतराष्ट्र के घर उनका भली भांति स्वागत होगा। मेरे पास तो भाजी की सिवा कुछ भी नहीं है, मैं उन्हें क्या अर्पण करूँगा। हमारे यहाँ आने से ठाकुर जी को परिश्रम होगा।
अपने सुख के लिए मैं भगवान को तनिक भी कष्ट नहीं देना चाहता। यह पुष्टि भक्ति है। मतलब मुझे कष्ट हो चलेगा, लेकिन मेरे प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए। हर वैष्णव यही विचार करता है। सुलभा ने कहा कि मेरे घर में चाहे दूसरी कुछ भी वस्तु भले ही ना हो, किंतु मेरे हृदय में प्रभु के लिए अपार प्रेम तो है ही। वह प्रेम ही मैं भगवान के चरणों में अर्पित और समर्पित कर दूंगी। हम जो भाजी खाते हैं वही मैं ठाकुर जी को प्रेम से खिलाऊंगी। जीव के सुधरने पर जीवन भी सुधरता है, और जीव के बिगड़ने पर जीवन भी बिगड़ता है। सीधा साधा भोजन करने से जीवन शुद्ध होता है। अन्यथा आजकल आप ध्यान दीजिए, अधिकांश महिलाओं का एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए। उनको समझ में नहीं आता, ये बनाए ये नहीं खाता, वो बनाए वो नहीं खाता, ये तो कल बनाया था, वो परसों बनाया था, अरे ये तो है नहीं, ये बाजार से लेने जाना वगैरह, न जाने कितनी सारी उनको झंझटें होती हैं। और उनका अधिकांश पूरा दिन उसी में सोच विचार में निकल जाता है कि आज क्या बनाऊं, क्या खाऊं, क्या बच्चों को खिलाऊं। यदि आहार सात्विकपूर्ण और शुद्ध होगा तो शरीर में सात्विक गुण की वृद्धि होगी। सत्व गुण के बढ़ने से सहन शक्ति भी बढ़ती है और अंत में स्थिर होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। अतः विदुर जी की भांति अतिशय सादगी भरा जीवन जियो। जिसका जीवन सादा है वह अवश्य साधु बनेगा। सुलभा ने कहा कि मैं तो गरीब हूँ, गरीब होना कोई अपराध है क्या? आपने कथा में कई बार कहा है कि प्रभु प्यार के भूखे हैं, भगवान गरीबों को अधिक प्रेम करते हैं। विदुर जी ने कहा, भगवान राजप्रसाद में रहेंगे तो वहाँ वे सुख से रहेंगे, मेरे घर में उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं भगवान को यहाँ नहीं लाना चाहता। हमारे अंदर कुछ पाप अभी बाकी हैं। मैं तुम्हें कल कृष्ण के दर्शन कराने अवश्य ले जाऊंगा देवी, किंतु ठाकुर जी अपने घर आए ऐसी आशा अभी मत करो। वे बाद में कभी हमारे यहाँ आएंगे, अवश्य आएंगे, पर कल की बात मत करो। वैष्णव इस आशा के सहारे ही जीवन जीता है कि मेरे प्रभु आज नहीं तो 5, 10, 15 साल बाद कभी तो मेरे घर आएंगे ही, और नहीं तो कम से कम जब मेरे जीवन के अंतकाल में वो आएंगे, जब मेरा जीवन का अंतकाल होगा तब वो आएंगे। सुलभा विचार करती है कि पति संकोचवश आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, किंतु मैं तो मन से आमंत्रित करूंगी। पति भले जाके वहां आमंत्रण नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपने मन से मेरे प्रभु को बुलाऊंगी, ये सुलभा का कहना है। अगले दिन विदुर और सुलभा बालकृष्ण की सेवा करते हैं। बालकृष्ण स्मित कर रहे हैं, स्मित करें मतलब मुस्कुरा रहे हैं। विदुर और सुलभा भगवान से प्रार्थना करते हैं। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए ब्राह्मण वृंदों के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर हर कदम के साथ जो द्रवित हो रहे हैं, वे दया के सागर अखिल ब्रह्मांड के बंधु और समुद्र पर कृपा करने के हेतु उसी के तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सम्मुख रहें। हमेशा रथारूढ़ द्वारकाधीश के दर्शन करो। भगवान रथ में बैठकर आ रहे हैं। यहाँ लिखा है रथ में बैठकर जा रहे हैं, पर जाने में तो पीठ दिखाई देगी। मैं तो कहूँगी रथ में बैठकर आ रहे हैं। ये बात आप सोचिए, नज़दीक निकट आते जा रहे हैं। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा उससे आँख नहीं मिलाते, और जब आँखें चार ना हो तब तक दर्शन में आनंद नहीं आता। विदुर जी और सुलभा भी रथ को देख रहे हैं। विदुर जी विचार करते हैं कि मेरे ऐसी पात्रता नहीं है कि भगवान मेरी घर आएं, किंतु क्या एक दृष्टि वो मेरे पर नहीं करेंगे? मैं पापी हूँ, किंतु मेरे भगवान तो पापी के उद्धारक हैं, पतित पावन हैं। उनके लिए मैं सभी विषयों का त्याग कर दिया, मैंने सभी विषयों का त्याग कर दिया। नाथ आपके लिए मैंने क्या क्या ना किया। वैसे तो मित्रों हम ईश्वर के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ, जब हमारे मन में चाह होती है कि हमें ईश्वर के पास जाना है, तो जैसा ईश्वर चाहते हैं हम वैसा करते हैं। तब हम ये कहते हैं कि मैंने आपके लिए किया। 12 वर्षों से मैंने अन्न का नहीं ग्रहण किया, क्या भगवान मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं करेंगे? कृपा कीजिए। हजारों जन्मों से मैं आपसे भिन्न हूँ, पर आज आपकी शरण में आया हूँ। लोगों की भीड़ में से रथ आगे बढ़ा जा रहा था। प्रभु की आंखें तो नीचे की ओर देख रही थी। विदुर सुलभा ने दर्शन किए। श्री कृष्ण ने भी विदुर चाचा को देखा। विदुर कृतार्थ हो गए कि
चलो मेरी ओर भी भगवान ने दृष्टि की। भगवान का हृदय भी भर आया, दृष्टि प्रेम से आर्द्र हो गई। भगवान ने विचार किया, मेरे विदुर न जाने कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुलभा को लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर ही हंस रहे थे। मेरे प्रभु ने मेरी ओर देखा। भगवान जानते हैं कि मैं विदुर की पत्नी हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी ओर दृष्टिपात किया। प्रभु ने दृष्टि मतलब सुलभा को इतना, वो पति से भी उतना ही प्रेम करती थी और ईश्वर को भी प्रेम करती थी। तो विचार ये करती है कि मेरी भक्ति नहीं, पर हाँ मैं अपने पति की पत्नी हूँ, विदुर की पत्नी, इसलिए वो मुझे देख रहे हैं, वो ऐसा मानती हैं। प्रभु ने दृष्टि से ही विदुर जी से कहा कि मैं आपके घर आऊंगा, किंतु अति आनंद में डूबे हुए सुलभा विदुर जी भगवान के संकेत को समझ ही नहीं पाए। कृष्ण हस्तिनापुर गए हैं, वहां धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारिका के राजा के रूप में नहीं, अपितु पांडवों का दूत बनकर आया हूँ। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता, सुई की नोक रखी जा सके उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, मैं युद्ध के लिए तत्पर हूँ। उसने श्री कृष्ण की एक ना मानी। संधि कराने के प्रयत्न में श्री कृष्ण सफल न हो सके। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा कि इन भाइयों के झगड़े में से आप दूर ही रहें, आपके लिए 56 भोग तैयार हैं, आराम से भोजन कीजिए। अब मित्रों यहाँ एक कथा और सुना दूं, छोटी सी है, क्योंकि संधि प्रस्ताव लेकर भगवान क्यों आए थे। मित्रों जब संधि प्रस्ताव लेकर भगवान निकलते हैं तो रास्ता उनका रोकती है उनकी मित्र कृष्णा यानी कि द्रौपदी। द्रौपदी कहती हैं, क्योंकि द्रौपदी अपने अपमान से बहुत अधिक व्यथित थी, तो वो कहती हैं, क्या केशव तुम नहीं चाहते कि युद्ध हो, क्या तुम नहीं चाहते कि अत्याचारियों का विनाश हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी सखी इतना ध्यान रखो कि तुम्हें यदि मुझ पर विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, किंतु तुम दुर्योधन की दुष्टता पर विश्वास करो कि वो दुष्ट मानने वाला ही नहीं है संधि प्रस्ताव को। पर मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे पांडव इस युद्ध के दोषी ना बने, दोष कौरवों पर जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी भी प्रकार से संधि, वो युद्ध चाहते हैं। इसलिए मैं यही चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते हो, कम से कम दुर्योधन पर विश्वास करो कि वो संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि धृतराष्ट्र उनको भोजन करने के लिए कहते हैं, तो वो ऐसा कहते हैं, पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। 56 प्रकार की खाद्य वस्तु भगवान के लिए तैयार की गई थी, किंतु फिर भी उन्होंने खाने से नकार दिया। अन्य राजाओं ने आशा की कि कृष्ण उनके घर भोजन करेंगे, किंतु कृष्ण ने तो उनको भी, सभी ब्राह्मणों को भी निराश कर दिया। यानी कि श्री कृष्ण ने सबको कहा कि मैं आपके यहाँ भोजन के लिए नहीं आ रहा हूँ। अंत में एक प्रयास द्रोणाचार्य जी करते हैं। द्रोणाचार्य ने तब पूछा कि आप सभी के आमंत्रण को नकार कर रहे हैं, तो क्या फिर कहाँ जाएंगे? भोजन का समय हो गया, कहीं ना कहीं तो भोजन करना ही होगा। यदि दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं कर सकते तो आपको आपत्ति है तो आप मेरे घर चलिए। भगवान ने उनसे भी नकार दिया और कहा कि मेरा एक भक्त गंगा के किनारे रहता है, मैं उसके घर जाकर वहीं भोजन करूंगा। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए। धन्य है विदुर जी। भगवान ने विचार किया कि विदुर जी दीर्घ काल से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आज उनके घर चला जाऊं। इधर विदुर जी विचार करते हैं कि मैं अभी तक अपात्र ही रह गया हूँ, अतः भगवान मेरे घर नहीं आते। आज सुलभा का हृदय बड़ी कातरता और आर्द्रता से सेवा कर रहा है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान मैंने आपके लिए सर्वस्व त्याग कर दिया है, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। गोपियाँ सच ही कहती हैं कि कन्हैया के पीछे जो लग जाता है उसी को वह रुलाता है। आपके लिए मैंने संसार का सुख त्याग दिया, सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया, फिर भी मेरे घर में आपका आगमन नहीं हो रहा है। कीर्तन भक्ति कृष्ण को अतिशय प्रिय है। सूरदास जी भजन करते हैं तो श्री कृष्ण आकर उनके हाथ में तंबूरा देते हैं। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनता है। नाहम वसामी वैकुंठे योगी नाम
हृदय नच मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद से कहते हैं कि ना तो मैं मेरा वैकुंठ में वास है और ना ही योगियों के हृदय में। मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेम से आर्द्र होकर मेरा कीर्तन करता है। झोपड़ी में विदुर सुलभा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते कि जिसका वे कीर्तन कर रहे हैं वह आज साक्षात उसके द्वार पर आकर खड़े हैं। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना आमंत्रण पाए उसके घर आएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं। बिना बुलाए भी भगवान आज विदुर जी के द्वार पर खड़े हुए हैं। बाहर प्रतीक्षा करते उनको 2 घंटे व्यतीत हो गए। कड़ी भूख लगी ही थी। भगवान सोच रहे थे कि इनका कीर्तन कब समाप्त होगा। विदुर सुलभा का जीवन तो प्रभु के लिए ही था। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आया हूँ, अतः कीर्तन करो तो ऐसा करो कि भगवान स्वयं द्वार पर आकर द्वार खटखटाएं। विदुर जी ने कहा, देवी द्वारकानाथ है, ऐसा लगता है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं। द्वार खोलते ही चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष और आवेश में विदुर जी सुलभा आसन तक ना दे सके तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दर्भासन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास में ही बैठा लिया। भगवान ने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। भक्ति इतनी सशक्त होती है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भक्त के प्रेमवश उन्हें खाने की इच्छा होती है। मतलब भक्त खिलाना चाहता है इसलिए वो खाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य बनता है। विदुर जी ने पूछा कि आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया क्या? कृष्ण ने कहा, चाचा जी जिसके घर आप नहीं भोजन करते वहाँ मैं कैसे भोजन करता? ईश्वर भूखे होते हैं, ईश्वर भूखे नहीं होते, ऐसा उपनिषद में सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है अतः दुखी होता है। उपनिषद का यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद रूप है। भागवत का यह सिद्धांत सच्चा है। ईश्वर तृप्त है, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर आता है तो वे निष्काम होकर भी सकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक है, निराकार साकार बनता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को सकाम बना देता है, निराकार को साकार बना देता है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं प्रेम में ही है। प्रेम भक्ति ऐसी है। हमने आगे पढ़ा था ना कि किस प्रकार ज्ञानेश्वर अपने चौके को चलने की आज्ञा देते हैं और चौका उनका चल पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी सोचने लगते हैं कि भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे। उनको संकोच हो रहा था कि कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ नहीं सूझ रहा था। इतने में द्वारकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उठाया और उसे खाने लगे। स्वादिष्ट और मिष्टता वस्तु में नहीं प्रेम में है। शत्रु की हलवा पूरी भी विष जैसी लगती है। भगवान को दुर्योधन के घर के मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर जी की भाजी खाई। अतः लोग आज भी गाते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कैसे? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। जूठे फल शबरी के खाए बहुविधि स्वाद बताई। प्रेम के बस नृप सेवा केनी आप बने हरि नाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे जूठ उठाई। जब युधिष्ठिर राजसु यज्ञ करते हैं ना तो वो झूठी पत्तलें उठाते हैं श्री कृष्ण जी। प्रेम के बस अर्जुन था क्यों भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई। सूरकूर इस लायक नाही कहाँ लगों करो बढ़ाई। सुखदेव जी कहने लगे, राजन संगत का रंग मन को भी लगता है। मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता। जन्म के समय तो वह शुद्ध होता है, बड़े होने पर वह जिसके संग रहता है उसी का रंग उस पर लगता है। जैसा संग होगा वैसे ही बनोगे। सत्संग से जीवन उजागर होता है और कुसंग से भ्रष्ट होता है। विचार कीजिए कि बालक जब जन्म लेता है उस समय वह निर्व्यसनी होता है। उसे ना तो कोई अनुचित
लत होती है और ना ही कोई अभिमान। बड़े होने पर जैसा संग मिलता है वैसा ही उसका जीवन बनने या बिगड़ने लगता है। आम्र वृक्ष के चारों ओर बबूल लगाओगे तो आम नहीं मिलेंगे। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी होगा और विरक्त का संग होगा तो विरक्ति आएगी। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए किंतु मन और बुद्धि को मत बिगड़ने दो। मन पर लगा दाग 3 जन्मों में भी शायद नहीं मिटेगा। संग का रंग मन को लगता है। ज्ञान, सदाचार, भक्ति, वैराग्य आदि में जो महापुरुष तुमसे बढ़कर हो उसी का आदर्श अपनी दृष्टि के समक्ष रखो। नित्य इच्छा करो कि भगवान शंकराचार्य का ज्ञान, महाप्रभु जी जैसी भक्ति और सुखदेव जी जैसा वैराग्य मुझे मिले। प्रातः काल में ऋषियों को याद करने से उसके सद्गुण हमारे जीवन में उतरते हैं। अपने अपने गोत्र के ऋषि को भी याद करना चाहिए। आज तो लोगों को अपने गोत्र का नाम ही ज्ञात नहीं है। नित्य गोत्रोच्चारण करो, नित्य पूर्वजों का वंदन करो। हमेशा विचार करते रहो कि मुझे ऋषि जैसा होना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना है। मैं अपने गोत्र की बात कर दूं, मेरा मायके का गोत्र कश्यप है, ससुराल का वशिष्ठ है। और महिलाएं दोनों गोत्र का स्मरण कर सकती हैं और पुरुष के लिए तो एक ही गोत्र होता है, तो वो कैसे स्मरण करें। राम भी रोज वशिष्ठ जी को वंदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सांसारिक व्यवहार निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान निभाना और भक्ति करना कठिन है। संग का प्रभाव भी खूब होता है। चोरी और व्यभिचारी महापाप माने गए हैं। ऐसे महापाप करने वाले यदि अपना भाई भी हो तो उसका संग त्याग देना चाहिए। किसी जीव का तिरस्कार ना करो पर उसके पाप का तिरस्कार अवश्य करो। धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्ति के संग से मेरा जीवन भी भ्रष्ट हो जाएगा, यह विचार कर विदुर जी ने गृह त्याग किया था। अब यहाँ ये कहा गया कि किसी के जीव का तिरस्कार ना करो किंतु पाप का तिरस्कार अवश्य करो। अब आप कहेंगे पापी तो व्यक्ति ही करता है, तो पापी व्यक्ति ही करता है, किंतु मित्रों यदि वो पाप करना छोड़ दे तो पुनः उसको अपनाने में आपत्ति नहीं होती है, ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य है। इसलिए जीव का तिरस्कार मत करो, ऐसा कहा गया। हाँ, जब तक उसमें पाप का प्रभाव है, क्योंकि हम सामान्य ऐसा करते हैं कि जब आप ये अपनी बुरी आदत को छोड़ दो, ये इस खराब चीज़ को छोड़ दो, तो हम आपसे बात करेंगे। मैं ऐसा बहुत से लोगों से कह देती हूँ और मैं अपने जीवन में इस चीज़ को अपना कर ही चलती हूँ। और गंगा तट पर रहकर भक्ति करते थे, यानी कि हाँ, धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्ति के संग में मेरा जीवन भी भ्रष्ट हो जाएगा, यह विचार कर विदुर जी ने गृह त्याग किया था और गंगा तट पर रहकर भक्ति करते थे। भाजी खाकर वे संतुष्ट थे। इंद्रिय सुख में फंसा मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। आहार ऐसा करो कि जो इंद्रियों को और जीवन को स्वस्थ रखे। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के लिए वैसे तो बहुत कुछ भेजा था किंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। पापी के घर का कुछ भी खाया नहीं जाता। अन्न दोष प्रभु के भजन में बाधक होता है, यानी कि आप जैसा सुना होगा आपने, जैसा खाई अन्न वैसा बने मन। इसलिए बिल्कुल भी किसी ऐसे व्यक्ति के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। किंतु आजकल हम देखते हैं कि लोग होटल में भोजन खाने जाते हैं। अब वहाँ बनाने वाला कौन होता है, लाने वाला कौन होता है, कितने लोगों की दृष्टि उस पर पड़ती है और ना जाने कितने दिनों का बासा होता है। फिर उसमें स्वाद तो होता है लेकिन उसमें स्वास्थ्य या उसमें कुछ भी आध्यात्म जैसा नहीं होता है। इसलिए होटलों का भोजन हमारे स्वास्थ्य और हमारे मन दोनों को ही बिगाड़ देता है। इसलिए आप देखिए, जिस दिन होटल का खाना खाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे, उसके अगले दिन शरीर बहुत अधिक दुखी करता है और ऐसे में भजन तो होता ही नहीं है। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते किंतु सच्चे साधु का सत्संग करवा देते हैं। सत्संग ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु कुसंग में ना रहना हो तो अपने हाथ की बात है। सत्संग ना करो पर कुसंग में ना रहो, ये तो हम अपना चुनाव करते हैं, अपने बस की बात है। कुसंग का अर्थ है नास्तिक का संग, कामी का संग, पापी का संग कभी मत करो। आगे कथा आएगी कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र दुर्योधन का त्याग किया और तीर्थयात्रा करने चले गए, क्योंकि वे कुसंग में रहना ही नहीं चाहते थे। जीव मनुष्य जब तक लौकिक सुखों का त्याग नहीं करता है तब तक प्रभु को उसके प्रति दया नहीं आती। सर्वस्व का त्याग करके विदुर सुलभा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। तपश्चर्या करने से पाप जलते हैं, जीव शुद्ध होता है। गृहस्थ का यही धर्म है कि वह वर्ष में 11 माह घर गृहस्थी संभाले
पर घर गृहस्थी संभाले उसको अनुचित तरीके से नहीं, सही विधि से संभाले, यानी कि उसमें पाप आदि ना करे। एक मास किसी पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान में एकांत में रहकर भगवान की आराधना करे, तब करे। उस समय वह भक्ति रूप में ही लगा रहे, अन्य प्रवृत्तियां छोड़ दे। जो भी काम करे प्रभु के लिए ही करे, तब करने की से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ 1 महीने तब करना है, तो वहाँ उस समय आपको व्यापार, मोबाइल आदि वहाँ नहीं रखना है, ऐसे तब करना है। क्योंकि आजकल मोबाइल की सुविधा, तो हाँ भाई ऐसा हो गया तो वो आप फिर संसार में ही बने रहेंगे, तब नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य ऐसा है, ये वर्तमान समय के अनुसार, क्योंकि जब ये ग्रंथ लिखा गया था तब मोबाइल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तप का प्रथम चरण है जिह्वा पर अंकुश। जिस व्यक्ति की आवश्यकता अधिक है वह तप नहीं कर सकता। आजकल लोग अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह होता है कि संपत्ति और समय का व्यय इंद्रियों को बहलाने में ही निकल जाता है। मनुष्य साधना तो करता ही नहीं है, और ऊपर से उल्हाना करता है कि भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे हैं, भगवान सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। विदुर जी ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी, और तभी भगवान को दया आई कि मेरे इस भक्त ने मेरे लिए कितने कठिन कष्ट उठाए हैं, और वे बिना बुलाए ही विदुर जी के घर आ पहुँचे हैं। विदुर जी का प्रेम भी इतना सच्चा था कि उनसे कुछ मांगने की स्वयं प्रभु को इच्छा हुई। अब यहाँ एक प्रसंग और आता है। जब विदुरानी के घर यानी कि सुलभा के और विदुर जी के घर ये भोजन करते हैं, तो एक प्रसंग और मिलता है कि कहीं कहीं ये वर्णन मिलता है कि केला रखती है, केला विदुरानी खिलाती है। अब वो केला कैसे खिलाती हैं कि केले के छिलके छीलती हैं और केला फेंक देती हैं, छिलके उनको खिलाती हैं। तो विदुर जी आके देखते हैं, बाहर गए हुए थे विदुर जी, तो आके कहते हैं अरे ये क्या कर रही हो? बोले तो श्री कृष्ण कहते हैं अरे क्यों विघ्न डाल रहे हो, क्योंकि वो तो जो केले के छिलके खिला रही है मुझे उसी में आनंद आ रहा है, क्योंकि प्रेम से खिला रही हैं। अब वो आनंद नहीं बचा। ऐसा भी एक प्रसंग मिलता है। तो मैंने ये इसलिए बताया, कई बार आप लोगों को प्रश्न करो, इसलिए मैं पहले बता देती हूँ। जब भगवान के हृदय में हमसे मांगने की कुछ इच्छा जागे, तभी समझो कि हमारी भक्ति सच्ची है। जहाँ प्रेम है वहाँ से मांगकर ही खाया जाता है। प्रेम है तो कन्हैया माखन मांगेगा। जहाँ प्रेम ना हो वहाँ से बिना मांगे मिलने पर भी खाने की इच्छा नहीं होगी। परमात्मा प्रेम के अधीन हो जाते हैं। जो ईश्वर के साथ प्रेम करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह जगत के साथ प्रेम ना करे। जगत के प्रति ना तो तिरस्कार करो और ना ही उससे अधिक प्रेम करो। प्रेम करने के लिए पात्र केवल ईश्वर है, उसी से तुम अधिक से अधिक प्रेम करो। विदुर जी के घर पर परमात्मा का आगमन हुआ। विदुर जी और सुलभा की भावना तथा भक्ति सफल हुई। ठाकुर जी ने उनके घर की भाजी का भोजन किया। सत्कार्य ऐसा करो कि बिना बुलाई भगवान आने की इच्छा करें। मैत्री समान व्यक्तियों में होती है। जीव जो ईश्वर के समान बने तो उससे मिलने में के लिए भगवान स्वयं आएंगे। प्रभु ने धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र के घर का पानी तक ना पिया। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर का पानी तक ना पिया, सो कौरवों का नाश हो गया। सुखदेव जी राजा को कथा सुना रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया, पांडवों को वनवास मिला। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र ने और कौरवों ने हिस्सा देने से साफ नकार दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए थे, किंतु क्रूरराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बात समझाई वे विदुर नीति कहलाती हैं। यानी कि विदुर नीति के अंतर्गत वो सारी बातें लिखी गई हैं जो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाई हैं। तो यहाँ हमारी आज की कथा पूर्ण होती है। हमने जाना कि विदुरानी की भक्ति और विदुर जी की भक्ति कैसी थी, किस प्रकार ईश्वर उनके घर आते हैं। अब हम अगले अंक में आगे की कथा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।